गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर 8 चल रहा है हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें मैंने जो पार्ट 9 वीडियो था उसमें लास्ट में मैंने प्रतिरक्षा के बारे में बताया था, इम्यूनिटी के बारे में। लेकिन कमेंट आए थे सर उसमें आपको जो आपने बताया था प्रतिरक्षा के बारे में वो थोड़ा समझ में नहीं आया था और मैंने वहाँ पे शॉर्ट में क्लियर कर दिया था, तो उसको मैंने अलग से मैंने कहा कि फिर से उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे और सरल भाषा में ही जोड़ेंगे। ज़्यादा उसको हम यहाँ पे कठिन लैंग्वेज नहीं बताएंगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं याद करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उसको अच्छे से डिफाइन यहाँ पे आज हम करेंगे। तो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी क्या होती है। आप जानते जब से ये बीमारी आई है कोरोना नामक, तब से हर जगह आप जितने भी आपके मतलब कि टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट आते हैं सब में यही रहता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो आज हम जानेंगे कि हमारा इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है ना। देखते हैं अनेक प्रकार की समय औषधि आती है जिसको यूज करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, वो मजबूत हो जाती है। और ये हमारा NCERT क्लास 12 केमिस्ट बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का चैप्टर 8 है ना, चैप्टर 8 है बायोलॉजी क्लास 12 NCERT हिंदी मीडियम वाले। यदि आप इंग्लिश मीडियम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। हम इतनी अच्छी आपको बताते हैं कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो यहाँ पे है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी क्या होते हैं। तो हमारे शरीर में रोग जनकों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही प्रतिरक्षा कहते हैं। हमारे शरीर में रोग जनकों से लड़ने की क्षमता जो होती है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं और यह हमें प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। और अभी इसके बाद भी जानेंगे कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होती है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, हमारे शरीर में रोग जनकों से लड़ने की क्षमता होती है। हमारे शरीर में रोग जनकों से क्या होती है, लड़ने की क्षमता होती है, जिसे प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसे प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरक्षा कहा जाता है। यह हमें प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा प्राप्त होती है। यह हमें प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। ठीक है ना। अगर बात करेंगे इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी शब्द लैटिन भाषा की इम्यूनस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र करना। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एमिन वान बेरिंग ने किया था, इसीलिए एमिन वान बेरिंग को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्यूनिटी शब्द लैटिन शब्द के इम्यूनस से बना है, जिसका अर्थ स्वतंत्र करना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र करना होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द जोड़ा है प्रतिरक्षा तंत्र। तो आपको बता देते हैं कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा हेतु एक अति विशिष्ट तंत्र पाया जाता है जिसे हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। क्या लिखेंगे, हमारे शरीर
में प्रतिरक्षा हेतु एक अति विशिष्ट तंत्र पाया जाता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र में उन सभी अंगों और कोशिकाओं को शामिल किया जाता है जो बाह्य सूक्ष्म जीवों से देह को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है ना? प्रतिरक्षा तंत्र में उन सभी अंगों को शामिल किया जाता है, अंगों को शामिल किया जाता है जो बाह्य सूक्ष्म जीवों से देह को सुरक्षा प्रदान करती है, जो बाह्य सूक्ष्म जीवों और विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब आती है आगे प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार। प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार। ठीक ना? ये प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर मेरे प्यारे बच्चे देखा जाए, अगर यहाँ पे है प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार, अगर देखा जाए प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। क्या लिखेंगे? सॉरी मिस्टेक हो गया। ये प्रतिरक्षा तंत्र नहीं है, ये केवल प्रतिरक्षा है। तो प्रतिरक्षा के प्रकार। ठीक ना? तो प्रतिरक्षा निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। क्या लिखेंगे? प्रतिरक्षा निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं? हमारे निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहली क्या होती है? पहली होती है सहज प्रतिरक्षा, और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा। अब बात आती है सहज प्रतिरक्षा क्या है और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। सो हेडिंग डालें हम लोग सहज प्रतिरक्षा की। तो सहज प्रतिरक्षा, अगर मेरे प्यारे बच्चों सहज प्रतिरक्षा देखिए तो सहज प्रतिरक्षा एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है जो जन्म के समय से ही मौजूद होती है, और यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध को उत्पन्न करती है। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। एक प्रकार की क्या है? अविशिष्ट प्रतिरक्षा है जो जन्म के समय से ही मौजूद होती है, जो जन्म के समय से ही मौजूद होती है, जो जन्म के समय से क्या होती है? मौजूद होती है। ठीक है? आगे क्या लिखेंगे? यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर को
हमारे शरीर के प्रवेश के सामने हमारे शरीर में यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से हासिल होता है, ठीक ना, जिसे हम लोग सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। और जो ये अवरोध खड़ा कर रहा है, यह अवरोध निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है, ठीक है। और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे यह अवरोध 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आता है आपका शारीरिक या भौतिक अवरोध। शारीरिक या भौतिक अवरोध। शारीरिक या भौतिक अवरोध, ठीक ना। शारीरिक या भौतिक अवरोध देखें तो इस प्रकार के अवरोध में त्वचा और श्लेष्म झिल्ली आती है। इस प्रकार के अवरोध में त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली आती है, ठीक ना, जो शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश को बाधित करती है। जो शरीर में रोगाणुओं के जो शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश को बाधित करती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला जो अवरोध आता है वो आपका आता है कायिक अवरोध। क्या आता है? कायिक अवरोध। यह हमारा कायिक अवरोध क्या होता है? तो अमाशय में क्या लिखेंगे? अमाशय में अम्ल और मुंह में लार, आँखों में आंसू, ये सभी रोगाणुओं के वृद्धि को रोकती हैं। रोगाणुओं के वृद्धि को रोकती है, ठीक है। अगला अवरोध क्या आता है? वो आता है कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध। चलिए, कोशिकीय अवरोध क्या होता है?
तो लिख देते हैं हमारे शरीर के रक्त में बहुकेंद्रक, हमारे शरीर के रक्त में बहुकेंद्रक श्वेताणु उदासीनरंजी जैसे PMNL, न्यूट्रोफिल्स जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक केंद्राणु या केंद्रकाणु, एक केंद्रकाणु उपस्थित होते हैं जो रोगाणुओं का भक्षण करके नष्ट करते हैं, उसे नष्ट करते हैं। ठीक है ना। चौथा कौन सा अवरोध होता है? वो होता है साइटोकाइन अवरोध। अगला आता है डी, साइटोकाइन अवरोध। ये साइटोकाइन अवरोध क्या होता है? तो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं जैसे इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं, जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे भी विषाणु संक्रमण से क्या करती हैं? बचाती हैं। इसमें लिखेंगे विषाणु संक्रमित कोशिकाएं जैसे इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का श्रावण करती हैं। प्रोटीन का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं, जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे भी विषाणु संक्रमण से बचाती हैं, विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।